नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद सबकी निगाहें सरकार की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। विपक्ष लगातार यह कह रहा है कि वो आतंक के खिलाफ लड़ाई में सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन शुक्रवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कुछ ऐसे सवाल उठाए जिसके बाद बीजेपी भड़क उठी है। बीजेपी का आरोप यह है कि कांग्रेस कहती तो है कि वो सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन उसके सवाल ऐसे हैं मानो वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सवाल यही, पहलगाम पर सियासत करेंगे तो फिर पाकिस्तान से कैसे लड़ेंगे? अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। नरेंद्र मोदी को एक्शन लेना है, एकदम एक्शन लेना है, और पूरा का पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। जिन लोगों ने ये किया है, दे हैव टू पे द प्राइस फॉर दिस। आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। चंदन की चटकती चिताओं के साथ पहलगाम के आतंकी हमले में मारे गए लोगों के पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गए। चिता की अग्नि बुझ गई और अस्थियों के कलश का विसर्जन भी हो गया। लेकिन जिन घरों के चिराग बुझ गए, उनके आंगन का रुदन क्रंदन अब भी हिंदुस्तान की आत्मा को झकझोर रहा है। विधवाओं की अश्रुधारा ये सवाल कर रही है कि आखिर पहलगाम के पापियों पर प्रहार कब होगा, आतंकियों और उनके आकाओं का हिसाब कब होगा। 11 दिन बीत जाने के बाद भी देश बदले का इंतजार करेगा। हालांकि प्रधानमंत्री से गृह मंत्री तक सबने आतंकियों को सबक सिखाने का ऐलान तो किया है, लेकिन एक्शन में हो रही देरी ने देश की बेचैनी बढ़ा दी। सत्ता के हर फैसले को आंख मूंद कर समर्थन करने का ऐलान कर चुके विपक्षी दल भी अब ये पूछने लगे हैं कि आखिर कार्रवाई कब होगी। शुक्रवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर ये दोहराया कि पहलगाम पर पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है। लेकिन बैठक के बाद जैसे ही कांग्रेस नेताओं ने मीडिया के सामने मुंह खोला, बीजेपी कांग्रेसियों पर ही टूट पड़ी। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। पाक मांगते हैं क्या आप? अरे मैं तो हमेशा मांगता रहा हूं भैया, लेकिन आज देश के लोगों की जरूरत है उनके जख्मों पे मल्लम लगाने की। हम डिमांड करते हैं कि भैया कुछ करो, बताओ देश को कौन है आदमी और उनको सजा दो। चन्नी साहब पैरेलल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पैरेलल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे कि 2019 में पुलवामा के समय भारत की सेना ने, भारत की वायु सेना ने जो सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर किया था वो गलत था, वो हुआ ही नहीं था। उनके शब्द हैं, मैं पढ़ रहा हूं। आपके देश पर कोई बम गिरा जाए और आपको पता ना चले, कहीं कुछ नहीं हुआ था, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ था, किसी को पता नहीं चला, कुछ नहीं दिखा। कांग्रेस सांसद और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने साफ किया कि कांग्रेस आतंकवाद के खिलाफ सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन सरकार को उन लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने हिंदुस्तान की आत्मा पर चोट किया है। लेकिन बीजेपी ने कहा कि देश की आत्मा पर चोट तो कांग्रेस कर रही है, क्योंकि वो सर्जिकल स्ट्राइक का भी सबूत मांग रही है। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाकर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी सांसद ने सेना का ही नहीं पूरे राष्ट्र का अपमान किया है। ये कांग्रेस की पाकिस्तान परस्ती की सोच का जीता जागता उदाहरण है। कुंठित मानसिकता से ग्रस्त
चरणजीत सिंह चन्नी पर बीजेपी की पूरी पलटन ऐसे टूटी मानो वह ऐसे किसी बयान के इंतजार में बेकरार थी। तभी तो आतंकियों के बजाय सत्ताधारी दल की पूरी ताकत कांग्रेस को कोसने में लग गई। गोया कांग्रेस ने सवाल पूछकर गुनाह कर दिया। पहलगाम की जो घटना है वो पूरे देश को और दुनिया को झकझोर दिया है और इस घटना के बाद पूरे देश एक साथ खड़ा हुआ। पूरा विपक्ष सरकार के साथ देने के लिए तैयार है कि जो भी सरकार कदम उठाए हम साथ में हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो लाल आंख दिखाने वाले प्रधानमंत्री हैं, जो 56 इंच सीना वाले प्रधानमंत्री जी हैं, क्या कदम उठा रहे हैं। आज 10 दिन बीत गया, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां सुरक्षा क्यों नहीं था, ये महत्वपूर्ण है। मुझे 12 साल पुरानी घटना छत्तीसगढ़ का याद आता है, जब वहां हमारे नेताओं को नाम पूछ पूछ कर मारा नक्सलियों ने, जबकि उसकी कार्यशैली नहीं है। पहलगाम में भी आतंकवादी कभी धर्म या जाति या नाम पूछ के हमला नहीं करते। ये पहली घटना है जिसमें धर्म पूछकर हमला किया गया। देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से बयान दे रही है ये उचित नहीं है। वास्तविकता ये है कि जिस तत्परता से भारत सरकार ने पहलगाम की घटना के बाद कार्रवाइयां की है, ये बहुत ही ऐतिहासिक और क्रांतिकारी है। अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए और उन निर्णयों को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। इसलिए सरकार की नीति और नियत दोनों स्पष्ट है और मजबूती से पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए काम किया जा रहा है। देश के गृह मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक एक आतंकवादी को चुन चुन कर मारेंगे और उस दिशा में काम हो रहा है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के संबोधन का हवाला देकर कहा कि पूरी कांग्रेस संकट के इस घड़ी में सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ चोट जरूरी है। हालांकि राजस्थान के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि पीएम ने सेना को खुली छूट दे रखी है। जवाब ऐसा मिलेगा जो पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये जो आक्रमण हुआ है ये सिर्फ सैलानियों के ऊपर नहीं हुआ है, ये भारत पर आक्रमण है और इस सरकार को 140 करोड़ लोगों का पूरा समर्थन है, पूरे पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार सोनिया गांधी जी ने संसद पे आक्रमण हुआ, सदन में खड़े होकर कहा था कि मैं वाजपेयी जी की सरकार के साथ हूं, पूरी कांग्रेस पार्टी आप मुंह तोड़ जवाब दीजिए। ठीक उसी तरह राहुल गांधी खड़गे जी ने यही कहा है कि इस संकट के समय में हम सरकार के साथ है, लेकिन आतंकवाद को जवाब देना पड़ेगा और मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। भारत सरकार के पास जितने भी संसाधन है उनको एकत्रित करें और एक ऐसा जवाब दें कि इस प्रकार की घटना कभी भविष्य में हो ही ना सके। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि भारत के ऊपर जो आंख उठा के देखेगा उसको एक करारा जवाब दिया जाएगा। ये भारत की सेना तय करेगी और जो कायराना हमला भारत के ऊपर हुआ है उसका ऐसा जवाब दिया जाएगा जैसे वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। जैसे मैंने कहा कि सेना को खुली छूट दी है प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कार्रवाई करने के लिए। अब उसके साथ साथ आज हमें साइबर स्पेस की भी सुरक्षा का ध्यान रखना है और हमले केवल फिजिकल नहीं होते, ये साइबर पे भी होते हैं। इसीलिए आज हमारी ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट किया था कि सरकार जो भी कार्रवाई करना चाहती है उसमें कांग्रेस पार्टी पूरी तरह साथ है। पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है। विपक्ष के दूसरे नेताओं ने भी खड़गे के बयान को वक्त की जरूरत बताया, लेकिन बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को कांग्रेस नेताओं के बयान में कुछ भी अच्छा नजर नहीं आया। पार्टी की पूरी पलटन चरणजीत सिंह चन्नी पर टूटी दिखी। कांग्रेस को पाकिस्तान परस्त बताने से भी नहीं चूकी। इस बीच पीएम मोदी ने एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ सख्ती का संकल्प दोहराया है, लेकिन कांग्रेस ने पूछ ही लिया कि संकल्प की सिद्धि कब होगी। किया है फ्रेंड्स, हम एक मत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति राष्ट्रपति लॉरेंसो और अंगोला की संवेदनाओं के लिए मैं उनका आभार व्यक्त किया।
सकता हूं कि सीडब्ल्यूसी के बारे में अधिकृत बयान देने का अधिकार एआईसीसी के हमारे जो प्रवक्ता उनके पास है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस राष्ट्रवादी कांग्रेस पर इस प्रकार की बात करके अपनी तौहीन कर रही है। वो कांग्रेस की तौहीन नहीं कर रही है। इस देश की आजादी के लिए कांग्रेस ने संघर्ष किया। जिस देश में सुई तक नहीं बनती थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों से बड़े बड़े उद्योग लगे, और जिस भाखड़ा के कारण पंजाब और हरियाणा लड़ रहा है, वो भाखड़ा बांध भी पंडित नेहरू जी की सोच के अनुसार बना। और जिस देश की एकता और अखंडता के लिए कांग्रेस के नेता बलिदान देते हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री बलिदान देते हैं, इंदिरा गांधी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया। देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी जी ने जो बयान दिया है, मैं उसके कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। हमारी सेना से किसकी औकात नहीं कि मेरी इस देश की सेना, गौरवशाली सेना से वो सबूत मांगने की औकात रखता हो। मैं कहना चाहता हूं, गांधी परिवार, राहुल गांधी जी या बाकी उनके कांग्रेस के लोग हमेशा से देश के साथ गद्दारी करते रहे हैं। ये लोग कभी देश के सके नहीं हुए। कभी ये चीन की भाषा बोलते हैं, और जब आप सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हो तो बड़ा स्पष्ट है कि तुम पाकिस्तान की भाषा बोलते हो। और पाकिस्तान की भाषा क्यों बोल रहे हैं, हम मेरे को समझ से परे है। के विषय में हम तो स्पष्ट कह रहे हैं, भाई आप एक्शन लीजिए ना, हम आपके साथ खड़े हैं। पूरा देश कह रहा है एक्शन लो, और जल्दी कुछ प्रभावशाली एक्शन लिया जाना चाहिए, ताकि ये संदेश जाए कि भारत के ऊपर जो भी इस तरीके की नजर डालेगा, जो भी इस तरीके की कोशिश करेगा, उस शक्ति को कुचल दिया जाए। और ये आतंकवादियों को स्पष्ट संदेश जाना चाहिए, और ये तभी जा सकता है जब आतंकवाद के संरक्षक पाकिस्तान को सबक सिखाए। देश अलग नहीं सोच रहा है, पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है, और पूरा देश आहत भी है। और जब देश आहत होता है ना, तो पॉलिटिकल पार्टी का मसला नहीं है कि सरकार, विपक्ष, सबने एक स्वर में अपनी बात रखी है। हालांकि उस ऑल पार्टी मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी मौजूद नहीं थे। ये तो अव्वल पहली बात हुई। दूसरी, ये जो जातिगत जनगणना का निर्णय हुआ है, इसके लिए अरसे से मांग थी। मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट आई, उसी समय से ये चर्चा थी कि 31 के आंकड़ों पे हुआ है, हमें समकालीन वैज्ञानिक आंकड़े। वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। पहलगाम पर आपने केंद्र सरकार को सर्वदलीय बैठक में अधिकृत किया। राहुल गांधी जी कश्मीर गए, तो फिर सवाल उठाने का औचित्य क्या है? इसका कोई जगह है? भाई, केंद्र सरकार को ऐसे सवाल पर, जब आतंकियों को नस्ते नाबूद करना है, तो ऐसी बातों पर वह कार्यनीति पर काम कर रही है। तो ऐसे बीच के दौर में ही सवाल उठाना कहीं से न्याय संगत नहीं है। और जातिगत जनगणना का जहां तक सवाल है, इस सच को कबूल करिए, नहीं तो हिम्मत है तो खंडन करिए। न सरकार के इरादे में कोई कमी है, न ही सेना की तैयारियों में, लेकिन देश के आम लोग जल्द से जल्द आतंकियों का सफाया चाहते हैं, और पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं का भी हिसाब चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।